प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में आप सभी प्रिय भाई बहनों का इस आत्मिक प्रार्थना में हार्दिक स्वागत है। आज हम मिलकर उस भय से लड़ने के लिए परमेश्वर से सामर्थ मांगेंगे जो हमारे जीवन के हर कोने में चुपचाप काम करता है। चिंता, डर, भविष्य की असुरक्षा, बीमारी, वित्तीय समस्या या अकेलापन। लेकिन आज हम विश्वास और परमेश्वर के वचन के द्वारा इन सब पर विजय प्राप्त करेंगे। हे प्रेमी परमेश्वर, आज हम आपके चरणों में आकर ये स्वीकार करते हैं कि हम कई बार डर से घिर जाते हैं। हम अपने भविष्य को लेकर घबराते हैं, अपने बच्चों, परिवार, स्वास्थ्य, नौकरी और संबंधों को लेकर परेशान हो जाते हैं। लेकिन आज हम आपके वचनों पर खड़े होते हैं, जैसे 2 तीमुथियुस 1:7 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें डर की आत्मा नहीं दी, पर सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। हे प्रभु, जब हमारे मन में घबराहट और चिंता आती है तो आप ही हमारी शांति है। यूहन्ना 14:27 में आप कहते हैं, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें देता हूं। जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन न घबराए और न डरे। हम उस शांति को अपने मन और आत्मा में स्वीकार करते हैं। प्रभु, हमारे चिंतित विचारों को अपने प्रेम से ढक दीजिए और हमें आंतरिक विश्राम दीजिए। हे पिता, हमारे परिवारों पर आपकी ढाल बनी रहे। जहां कलह और तनाव हो वहां आपकी उपस्थिति शांति लाए। भजन संहिता 91:10 और 11 कहता है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, न कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करें। हम अपने परिवार को आपके हाथों में सौंपते हैं। हे परमेश्वर, जब हम आर्थिक तंगी से डरते हैं तो हम आपके वादों को याद करते हैं। फिलिपियों 4:19 में लिखा है, मेरा परमेश्वर अपनी महिमा के अनुसार मसीह यीशु में तुम्हारी हर एक आवश्यकता को पूरी करेगा। हम आपके भंडार से विश्वास में मांगते हैं भरोसा, बुद्धि और सही अवसर। हे प्रभु, जब हम बीमारी से डरते हैं तो हम जानते हैं कि आप ही चंगाई का स्रोत है। यशाया 53:5 में लिखा है, उसके घावों से हम चंगे हुए। हम अपने शरीर, मन और आत्मा के लिए चंगाई मांगते हैं। आप हमारे जीवन में नवीकरण लाएं। हे प्रभु, हमारा भविष्य आपके हाथों में है। यिर्मयाह 29:11 कहता है, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं उन्हें मैं जानता हूं। वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। हम अपने सपनों, योजनाओं और संघर्षों को आपके चरणों में रखते हैं। आप हमारे पथ को सीधा कीजिए। हे यीशु, जब शैतान हमें डराता है, हमें निराश करता है, हमें गिराने की कोशिश करता है, तब हम आपके वचन से खड़े होकर घोषणा करते हैं। रोमियो 8:15, क्योंकि तुमने दासत्व की आत्मा नहीं पाई जिससे फिर भय हो, परंतु पुत्र होने की आत्मा पाई है। हम अब भय के नहीं बल्कि विश्वास के पुत्र हैं। डर अब हमारा भाग्य नहीं है। आज इस पल हम डर को त्यागते हैं और विजय को पकड़ते हैं। हे प्रभु, हमारी आत्मा को मजबूत कीजिए। इफिसियों 6:10, प्रभु में और उसकी शक्ति के पराक्रम में बलवंत बनो। जब डर हमें रोकने की कोशिश करे, हम आपकी आत्मा में सामर्थी बने। हम आत्मिक युद्ध के लिए तैयार रहें। धन्यवाद है पिता कि आपने हमें अपने वचन से, अपने प्रेम से और अपनी आत्मा से भर दिया। अब हम डर के नहीं, विश्वास के साथ चलेंगे। हम जानते हैं कि आप हमारे साथ हैं। भजन संहिता 23:4, चाहे मैं घोर अंधकार की तराई से होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। आप हमारे साथ हैं, हमारी ढाल, हमारी चट्टान, हमारी आशा। अब मैं प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर बना रहे। वो आपको डर से मुक्त करे, आपको विजय प्रदान करे, आपके परिवार, संबंधों, स्वास्थ्य और जीवन में चमत्कारिक रूप से काम करे। आपका हर दिन विश्वास से भरा हो और डर आपके जीवन से हमेशा के लिए चला जाए।
यीशु मसीह के नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन। प्रिय मित्रों, यदि इस प्रार्थना ने आपके जीवन को छुआ है तो नीचे आमीन लिखें और इस आत्मिक आशीष को दूसरों के साथ भी साझा करें। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें